दोस्तों, मैं आपके समक्ष अपराध पर इस 7वां एपिसोड लेकर आया हूँ। मैं रमन सिंह सोलंकी एडवोकेट। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि अन्य मेरी सारी वीडियो आपको देखने को मिलेगी, और कमेंट्स भी करें, शेयर भी करें। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, आप इसको ज़रूर उपयोग में लाए। एक केस था जिसमें ये केस है इंद्रजीत दास वर्सेस त्रिपुरा राज्य का है। AIR 2023 सुप्रीम कोर्ट 1221 का केस है। इसमें संपूर्ण मृत शरीर बरामद नहीं हुआ था, उसका एक अंग बरामद हुआ था और वह अंग मृतक का ही था। इस बाबत DNA परीक्षण नहीं करवाया था और दोष सिद्धि सजा अभियुक्त की सांस्कृतिक पर की गई थी। उसने कन्फेशन किया था और एक किशोर अभियुक्त था, उसका एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन था। तो इस पर आता था बरामदगी उसके अंग की खुलिस्तान से हुई थी। और अभी निर्धारित ये किया गया माननीय न्यायालय के द्वारा कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन भी एक एविडेंस का ही पार्ट होता है, और विशेषकर जबकि विचारण के दौरान इससे मुकरने की स्थिति निर्मित हुई हो। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के सपोर्ट में कोई एविडेंस नहीं था और इसके आधार इस संबंध में कोई मजबूत साक्ष्य भी नहीं था, और इसलिए यह प्रमाणित होता था कि सत्यपूर्ण स्वैच्छिक नहीं था। वर्तमान मामले में एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के सपोर्ट में कोई भी एविडेंस नहीं पाया गया था, और जो प्रोसिक्यूशन के एविडेंस भी था वो भी इनकन्सिस्टेंट था, इसलिए उसको दोष मुक्त कर दिया गया था दोस्तों। और इसी प्रकार से मैं लाया हूँ आपके समक्ष कि किस आधार पर और कैसे पुलिस की गलती से और भूल से अभियुक्त बरी हो जाते हैं। वो देखिए कि एक केस है भास्कर राव विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य का है, 2019 वॉल्यूम 1 है, MPLJ क्रिमिनल 290 सुप्रीम कोर्ट का है। इसमें बरामद जो कुल्हाड़ी जब्त की गई थी विवेचन के द्वारा, उसमें रक्त के धब्बे नहीं थे, और रासायनिक विश्लेषक की जो रिपोर्ट थी उसमें ये लाठियों को अपराध में उपयोग किया गया था ऐसा नहीं समझा जा सकता था, क्योंकि इन लाठियों पर रक्त के कोई धब्बे भी नहीं पाए गए थे, और लाठियाँ और तलवार और कुल्हाड़ी जो अभियुक्त के गण के पास थी उनका बरामद होना बताया था, उस पर भी रक्त के धब्बे नहीं थे। तो इसलिए यह विश्वास योग्य नहीं माना गया कि इन हथियारों से मृतक की हथेली को अभियुक्त गण ने काटा था, उसको विच्छेदित किया था। इसी प्रकार से एक जजमेंट है पप्पू उर्फ सुरेंद्र वर्सेस MP 2018 वॉल्यूम 2 का है, GLJ 392 सुप्रीम कोर्ट का है। इसमें भी रक्त रंजित कुल्हाड़ी की बरामदगी तो हुई थी, उसमें रक्त नहीं पाया गया था पहले वाले केस में, इसमें पाया गया था, लेकिन कुल्हाड़ी की बरामदगी होना प्रमाणित नहीं कर पाया। जो पंच गवाह थे वो हॉस्टाइल हो गए थे, और एक साक्ष्य पक्षद्रोही हुआ था, और इसमें एक डाइंग डिक्लेरेशन भी था। और पर डाइंग डिक्लेरेशन में बहुत सारी ऐसी कमियां थी जो सेक्शन 32 ये कहता है एविडेंस एक्ट का, और 126 की उसमें बहुत सारे जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, उसको कॉन्शियस इससे होना चाहिए, उसको वहाँ पर डॉक्यूमेंट का जो राइट डिक्लेरेशन का अगर ओरल हो और लिखित हो तो उसमें उसकी जो आवश्यकता है उसको पूरा करता हुआ होना चाहिए, और संदेहास्पद नहीं होना चाहिए। तो उसे डाइंग डिक्लेरेशन भी था पर उस पर विश्वास नहीं किया गया और उसको बरी कर दिया गया था। इसी प्रकार एक और केस है कालूराम वाला केस है,
राजस्थान राज्य का 2019 क्रिमिनल लॉ जनरल NOC 29 राजस्थान का है। इसमें लाठी, बर्छी और कुल्हाड़ी से हमला किया गया था। तो इसमें यह बताया गया था कि प्राइवेट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में इसका यूज़ किया गया था, अपने आप को बचाने के लिए मारा था। तो अभियुक्तों के जो 7 सदस्य थे उन लोगों को भी क्षति थी, उनको भी चोट थी, तो उसका कोई स्पष्टीकरण उसमें नहीं था, इसलिए उसको बरी कर दिया गया था। मित्रों, मैंने आपके सामने कुछ साइटेशंस रखे जिसमें उनको दोषमुक्त किया गया था। यह आपको अवश्य काम आएंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं रमन सिंह सोलंकी एडवोकेट, इस पर नाम से आप इसको मेरी सारी वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।